आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। गोकुल धाम की पूरी मर्द यूनियन साथ में कोई मोर्चा वोर्चा तो नहीं है ना? आश्चर्य में डाल रहे हो आप लोग? नहीं, कोई मोर्चा वोर्चा नहीं मेहता साहब। दरअसल हम सब लोग एक विचार लेकर आपके पास आए। सब लोग मिलके एक विचार लेके आए, ये तो और भी आश्चर्य की बात है। बताइए क्या विचार है? और मेहता साहब वो एक विचार ये है कि आज छुट्टी है, बैंक हॉलीडे है और बच्चे भी सारे घर पर हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग गोकुल धाम की सारी औरतों के साथ स्विमिंग करने अपना वो कौन सा क्लब है भाई, सिल्वर क्लब चले। जरूर जाइए, विचार बहुत अच्छा है, लेकिन सिल्वर क्लब के कुछ नियम हैं। वो लेडीज के साथ जेंट्स को अलाउ नहीं करते स्विमिंग पूल पे। अरे मेहता साहब वो पता है हमें, लेकिन हम लोग फैमिली जा रहे हैं ना, मतलब बच्चे भी साथ में रहेंगे और रोज कहाँ जाने वाले। बिल्कुल, आज तो छुट्टी है इसलिए बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ भिड़े यार, तुम्हारी इस बात में जरूर दम है। ये फैमिली वाला जो पॉइंट है, ये बात ठीक लगती है। क्या बात है, मजा आएगा मेहता साहब। स्विमिंग के बाद हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, किसी अच्छी होटल में खाना खाएंगे। अरे हाथी भाई पहले स्विमिंग का तो तय हो जाने दो। और डॉक्टर हाथी, स्विमिंग में भी उतना ही मजा आएगा जितना खाने में आता है। खाने से याद आया मेहता साहब, खाने के लिए कुछ दीजिए ना। अंजलि भाभी कहाँ है? अंजलि गई है बाजार, जूस के लिए करेले खत्म हो गए, इसलिए फोन करूं अंजलि को कि डॉक्टर हाथी आए हुए हैं, जरा 1.5 किलो एक्स्ट्रा करेले लेके आना। नहीं, करेले के जूस से तो स्विमिंग ही अच्छी है। अरे अच्छा नहीं हाथी भाई, बहुत अच्छा है। अरे माधवी बता रही थी क्या मजा किया उन लोगों ने वहाँ पे। अरे रोशन भी यही कह रही थी कि खूब मजे किए उन्होंने। अरे मेहता साहब कुछ करो ना, हम सबको भी स्विमिंग पे एक साथ जाना है। अरे सॉरी, जाना ही चाहिए, ठीक है, तुम्हारा उत्साह बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्त अगर हम क्लब वालों से परमिशन मांगे और उन्होंने परमिशन नहीं दी तो? अरे मेहता साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमें स्विमिंग पूल जाने की परमिशन नहीं मिलती है तो हमें जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देना चाहिए। अरे पोपट, तुम अपना बोलना कैंसिल करो। अरे बोलना ही क्या है, इसी को कैंसिल कर दो। यहाँ फैमिली स्विमिंग की बात हो रही है, तेरी तो कोई फैमिली है नहीं, तू तो अकेला है। कैंसिल कर दो। हाँ तो अपना आना कैंसिल कर दे भाई। एक मिनट, किसने कहा कि मेरी फैमिली नहीं है? मेरी फैमिली है। ये गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है। टप्पू सेना मेरे बच्चों जैसी है। यहां की सारी औरतें मेरी बहनें हैं। चंपक चाचा को मैं अपने पिता समान मानता हूं। अरे तुम सबको मैं अपने भाइयों से बढ़कर मानता हूं। शायद इतना बड़ा परिवार इस दुनिया में किसी का नहीं होगा। सोडी, प्लीज आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना कि मैं अकेला हूं, मेरा परिवार नहीं है। ओए पोपट प्रा, सॉरी यार, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था यार। तू अपना गोकुलधाम सोसाइटी का बंदा है और तू अपना भाई है यार। तो तेरे दिल को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। सॉरी पोपट यार। इट्स ओके सोडी, इट्स ओके। बाप रे, पोपट लाल लाल एकदम। पोपट तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटे, ठीक हूँ मैं। वो पोपट एकदम ठीक है यार, और ये दुनिया हिला देता है। आज तो इसने मेरे दिल को हिला दिया। मेहता साहब अभी स्विमिंग का कैसे करें ये तो बताइए। हाँ, फिर मैं क्या सोचता हूँ कि हम चल के बबीता जी से बात कर लेते हैं, वो शायद कोई रास्ता निकाल ले क्लब में। मैं जेठालाल को भी फोन करके बुला लेता हूँ। अरे नहीं मेहता साहब, उसको फोन करके कोई फायदा नहीं है। मेरे अभी उससे बात हुई है, उसको आज दुकान पे बहुत काम है। बिजी है जेठालाल? और मेहता साहब सवेरे मैंने उसको कितनी रिक्वेस्ट की है, वो तो सुनने को राजी नहीं है। नहीं जी मेरे को दुकान पे जाना है, मेरे को धंधा करना है। अरे ऐसा होता है क्या? छोड़ दो, उसको फोन करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं आएगा तो वही नुकसान में रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्साहित तो जेठालाल ही था। लेकिन मुझे लगता है एक बार फोन तो कर लेना चाहिए, नहीं शायद बात हो जाए। मेहता साहब, अभी उठाऊंगा तो बताना पड़ेगा मैं कहाँ हूँ, और अगर झूठ बोलूंगा तो तुरंत पकड़ लेंगे। क्या करूं? जेठालाल ने मेरा फोन काट दिया? बस कहा था ना मैंने आपको, मानते तो हो नहीं आप। मतलब सचमुच बिजी है। चलो हम लोग चलते हैं बबीता जी क्या? चलो चलो भाई आओ। हाँ बोलिए। ये अन्याय है। अन्याय? क्या हुआ? कौन है आप? मैं एक मर्द हूँ। अच्छा तो ये अन्याय है। अरे भाई, आपके सिल्वर क्लब में हम मर्द लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए आप खुलकर बताइए, बात क्या है? मुझे स्विमिंग करना है। तो कीजिए ना। अरे लेकिन मना कर रहे हैं। कौन मना कर रहा है? सब लोग।
देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। अरे हो नहीं सकता क्या, हुआ है। बोल रहे 1 से 3 के बीच में मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। ओ, 1 से 3 के बीच में तो मैं भी मना करूंगा, क्योंकि वो लेडीज टाइम है। अरे भाई देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वो मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। अभी क्या दोपहर को 1 से 3 के बीच में ग्राहकी कम रहती, तो वही टाइम है जब भी मैं स्विमिंग सीख सकता हूँ। सॉरी सर, मैंने बोला ना 1 से 3 सिर्फ लेडीज के लिए। वो मुझे पता है भाई, मेरी वाइफ भी इधर स्विमिंग सीखने को आती है, और जो स्विमिंग सिखाते हैं ना बबीता जी, वो हमारे पड़ोसी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बोल रहे आप परमिशन लेके आओ, तो आप जरा स्पेशल केस में परमिशन दे दो। सॉरी सर। अरे भाई चाहिए तो फीस डबल ले लो। अरे डबल क्या, सिंगल भी नहीं ले सकता। लेडीज टाइम में जेंट्स अलाउड नहीं है। अरे क्या तुम लेडीज जेंट्स की पिपुड़ी बजाते हो। अरे जरा बाहर देखो, अरे बाहर मतलब इधर नहीं, दुनिया में बाहर देखो। अभी लेडीज जेंट्स जैसा कोई फर्क रहा ही नहीं है। लेडीज आजकल जेंट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, जेंट्स जैसे बाल रखती है, जेंट्स जैसे कपड़े पहनती है, अरे पायलट बनकर प्लेन उड़ाती है। अभी सेंट्रल रेलवे में तो एक लेडीज ट्रेन भी चलाती है, और हमारे राष्ट्रपति वो भी लेडीज है। और आप इधर बैठे बैठे लेडीज जेंट्स की पिपुड़ी बजाते हो। ये क्या है सब। सर हम यहाँ सिर्फ नौकरी करते हैं, मैनेजमेंट रूल्स बनाती है, हम तो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते, और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बोलिए। अरे और सेवा छोड़ो ना भाई, एक सेवा है वो करो ना। सॉरी सर। कुछ नहीं हो सकता इसका। बिल्कुल नहीं सर। पक्का? पक्का। क्या करूं, या बबीता जी से स्विमिंग सीखने के लिए क्या करूं? आइडिया, जैसे एकलव्य ने बिना गुरु के तीर चलाना सीखा, वैसे मैं भी बबीता जी को दूर से स्विमिंग सिखाते हुए देखकर स्विमिंग सीख लूंगा। अरे लेकिन उसके लिए भी स्विमिंग पूल के अंदर तो जाना पड़ेगा ना। क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैनेजर को फिर से जरा प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है शायद मान जाए। ठीक है। अरे ले कांति। अरे जेठालाल, ले तू कब बचा उसे? अभी 1 महीने पहले, और आते ही इधर नौकरी मिल गई। अरे वाह, अच्छा पोखरे से। अच्छा एक बात बता, ये मैनेजर के साथ तेरा कैसा है? बहुत खड़ूस है। क्यों, क्या था? एक मिनट इधर। बबीता जी, आज हॉलीडे है, आपको पता ही है, कोइंसिडेंटली सबकी छुट्टी है आज। मैं ये सोच रहा था कि गोकुल धाम में हम सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के पिकनिक पे जाते हैं, मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग, मेहता साहब पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना। बबीता जी हम लोग कल पोपटलाल, हर बात मुंह फट होके नहीं की जाती है। मेहता साहब बात कर रहे हैं ना। मेहता साहब आप शुरू कीजिए। थैंक यू डॉक्टर आदि। तो बबीता जी, मैं क्या कर रहा था कि भाई गोकुलधाम की सारी लेडीज ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है कि स्विमिंग सीखने का। स्विमिंग सीख रही है, बहुत अच्छी बात है, और आज सबकी छुट्टी है, बच्चों की बड़ों की। तो मैं सोच रहा था सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ अगर वहां स्विमिंग करें तो कितना बढ़िया रहेगा। पर मेहता साहब 1 से 3 की टाइमिंग सिर्फ लेडीज के लिए है। देखिए वैसे आइडिया तो अच्छा है, पर मुझे जरा मेरे क्लब ओनर मिस्टर रॉय से बात करनी पड़ेगी, यू नो। बबीता जी आप उन्हें बिंदास धमकी दे दीजिए कि अगर उन्होंने हमारी बात को नहीं माना तो गोकुल धाम की सारी औरतें जो हैं अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगी। एक्सक्यूज मी? ए मजदूर यूनियन के लीडर, बात करने का तरीका होता है। देख भिड़े, मुझे मजदूर सही कह रहा है भिड़े। एकदम ठीक कहा तुमने हाथ मारा। पोपटलाल, कोई भी बात शांति से समझाई जाती है, ऐसा चिल्ला चोट नहीं करते उसमें। सही बात है। बबीता जी, आप तो मिस्टर रॉय से बात कीजिए और हम सबकी ओर से ये रिक्वेस्ट कर दीजिए कि हम उनके क्लब्स के रूल्स और रेगुलेशन हमेशा तोड़ने के लिए नहीं कह रहे। हम तो स्पेशल परमिशन चाहते हैं ये बैंक हॉलीडेज और छुट्टियों के दिन, ताकि उस दिन हम सारे परिवार वाले एक साथ स्विमिंग कर सकें। हमारे लिए बस इतना सा करते हैं। हाँ सही बात है। इससे क्या है कि मेंबर्स भी खुश होंगे और हो सकता है नए मेंबर्स भी बढ़े। ओके ठीक है, मैं एक बार बात करती हूँ। हाँ